देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने। हर सामाजिक कार्यकर्ता के उत्साह को गुरुदेव की यह कविता पंख लगा देती है। कविता के भाव को जमीनी स्तर पर उतारने वाले लाखों सामाजिक कार्यकर्ताओं को सार्थक जीवन का लक्ष्य देती है। इसी प्रेरणा से आओ साथ चले सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, रोजगार और पर्यावरण के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। पंच ज यानी जल, जंगल, जमीन, जन व जानवर, इनके संरक्षण, संवर्धन के सफल प्रयोग प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, निहारे जा सकते हैं। राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र और देश की राजधानी दिल्ली में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए अत्यावश्यक है पौष्टिक भोजन और जरूरतमंद का सही समय पर उपचार। आरएमएल अस्पताल, जहां देश भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं, परंतु सही जानकारी न होने पर यहां आकर भी इलाज के लिए इधर उधर पूछते रहते, भटकते रहते, मदद की गुहार लगाते ही रहते थे। आज निस्वार्थ रूप से आओ साथ चलें संस्था के कार्यकर्ता दिन रात मरीजों की मदद करते हैं। तुरंत स्ट्रेचर उपलब्ध कराना हो या फिर व्हीलचेयर पर बैठाकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना हो, ओपीडी के लिए किस डॉक्टर से और कैसे पर्ची बनवाई जाए, इन सब में मदद यहाँ की टीम बड़ी ही आत्मीयता से करती है। ये आप गेट से बाहर निकलेंगे वहाँ पे, हाँ सीधे हाथ पे कंटेनर देंगे। हाँ तो वो लाके 301 में जमा होगा और इधर सीधा जाके सीधे हाथ 3 नंबर खिड़की है वहाँ पे जमा होगा। ये वॉलंटियर हमारे आरएमएल हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको उनकी सेवा करते हैं। एक तो उनको जो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, उनको ये बताते हैं कि कहाँ जाना है, किस चीज़ के लिए कहाँ दिखाना है। मरीज को इलाज के लिए लेकर आने वाला व्यक्ति बेसुध होकर सिर्फ मरीज की चिंता में लगा रहता है, भूखा प्यासा दौड़ता रहता है। न तो मरीज को अकेले अस्पताल छोड़ सकता और न ही बाहर दूर जाकर भोजन करना संभव। इसी का हल निकाला संस्था ने प्रसादम को स्थापित करके। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीजों की तीमारदारों को फ्री में पौष्टिक भोजन कराया जाता है। वर्तमान में दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग अस्पतालों में और कोटपूतली राजस्थान के सरकारी अस्पताल में प्रसादम रथ से सप्ताह के 7 दिन अलग अलग भोजन खिलाया जाता है, जिससे उचित डाइट से भरपूर पोषण मिल सके। प्रसादम व्यवस्था निरंतर बनी रहे और किसी एक पर आर्थिक बोझ न बने, इसका भी आओ साथ चले के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विष्णु मित्तल और उनकी टीम ने अनोखा हल निकाला। मेरे साथ अभी आशीष पूनिया हैं। इनके छोटे भाई अमन पूनिया जी की डेथ हो गई थी कुछ दिनों पहले। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पे ये इनके पिताजी और इनका पूरा परिवार आज पेशेंट्स के अटेंडेंट को खाना खिलाने आया हुआ है। तो इसी तरीके से लोग अपने जन्मदिन पे भी आते हैं, अपनी एनिवर्सरी पे भी आते हैं। यहाँ सब दिन रोज़ खाना मिलता है, हम लोग खाते हैं, लेते हैं, यहाँ भी रहते हैं, पेशेंट को खिलाते हैं। बहुत मदद कर रहे हैं सर हम लोग के। बहुत हम लोग देखो अच्छा लग रहा है। भर्ती हैं, यहाँ खाना पीना
मिल रहा है तो कुछ अति बहुत सहारा हम लोग के हो रहा है। दिल्ली की सर्दी और इधर उधर ठिठुरते असमर्थ लोग, इंसानियत दिखाते हुए टीम ने 3 साल पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा से आरएमएल अस्पताल में निःशुल्क कंबल बैंक की स्थापना की। आज दिल्ली और कोटपूतली में जगह जगह कंबल वितरित किए जा रहे हैं। प्रकृति साथ सद्भाव की झलक वस्त्रम मुहिम में देखी जा सकती है। पुराने वस्त्र, पुस्तक, खिलौने दान संग्रहण हेतु टीम प्रयासरत रहती है। अपनों के सहयोग से न केवल किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान, बल्कि यहाँ वहाँ फेंक दिए जाने वाले पुराने वस्त्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में आधुनिकता के तौर पे कि कुछ दिन पहने हुए कपड़े और वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, तो वहाँ हमने एक पर्यावरण को लेकर के भी एक गतिविधि अपनाई कि कैसे हम घरों से पुराने कपड़ों को लेकर के और गांवों में जरूरतमंद तक पहुँचाएं। वस्त्रम हेतु कोटपूतली में एक शोरूम भी बनवाया गया, जहां पुराने कपड़े अच्छे से धुले हुए प्रेस किए हुए दिए जाते हैं। साथ ही कपड़ा लेने आए व्यक्ति को वस्त्र सही से फिट हो जाए, इसके लिए दर्जी की व्यवस्था भी की गई है। गरीब लोग हैं जिनके तन ढके रहे, कपड़े उनको मिले, बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार उनको कपड़े नहीं मिल पाते हैं, तो उनको उसके लिए भी कोटपूतली के अंदर वस्त्रम है, जहाँ से कोई भी गरीब आदमी जाता है, मतलब जो गरीब भी क्या बोलेंगे, जिनको ज़रूरतमंद आदमी जाता है तो वो मतलब वहाँ से ले सकता है। उसके लिए हमेशा उनके वो द्वार खुले रहते हैं। तो 3-4 साल होगी ने जाऊँ तो कपड़ा पूरा परिवार खातर भी ले जाऊँ, आर गुजड़ी भी दे देते कदे तो मेरे तो रजाई भी मन तो खूब देते। यहाँ महीनों के 2-3 हज़ार लोग हमेशा आते रहते हैं। सर्दियों के गर्मियों के रोजाना परहेज करके उनको कपड़े दिए जाते हैं। भारतीय चिंतन में प्रकृति के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टि या कहें कि प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति पंच महाभूत, पंच तत्वों से रही है। उसके कर्म धर्म में इन्हीं का चिंतन होता है। सहज भाव से इन्हीं के संतुलन के लिए धरातल पर सब कुछ करना है। इसी चिंतन को चरितार्थ किया। आओ साथ चले ने। जन का जल, जंगल, जमीन, जीव के साथ भावनात्मक जुड़ाव और इन पुरानी परंपराओं को फिर से गुनगुनाया। आज कोटपूतली क्षेत्र में 10 तालाब, कुएं, बावड़ी का पुनरुद्धार और नव निर्माण हो चुका है। विष्णु जी की ये सोच है कि गांव से पलायन रुक जाए, इसी वजह से उन्होंने सोच के ये तालाब का निर्माण किया है, ताकि जो जल स्तर है वो बढ़े, उससे पशु के लिए भी हो और खेती में भी सहायक बने वो। जब मैं अपने गांव गया कुछ दिन पहले, तो गांव की महिलाएं बाहर से पानी लेके आ रही थी काफ़ी दूर से। तो मैंने पूछा कि इतनी दूर से पानी क्यों लाना पड़ रहा है, तो सबने कहा कि गांव के कुओं और तालाबों में और हैंडपंपों में भी अभी पानी नहीं आता है। तो पता लगा कि एक जो पहले जो तालाब था उसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हमने सोचा कि उस तालाब को रिवाइव करते हैं। तो प्रयास सारा गांव वालों का था। गांव वालों ने मिलके उस तालाब को रिवाइव करने में हमारा साथ दिया। तो तालाब में पानी के आने की वजह से उसके पास में जो कुआं था वो भी रिचार्ज हुआ, और लगभग 10 गाँव में हमने ऐसे तालाबों को रिवाइव किया है जो कि पुराने तालाब थे और जिनमें एनक्रोचमेंट की वजह से या कोई नाला बंद होने की वजह से पानी नहीं आ पा रहा था। अब सभी तालाबों में पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। हमारे गांव की इस बावड़ी में पिछले 7-8 साल पहले से पानी आना बंद हो गया था और ये सूख गई थी पूरी। कुएं में भी पानी नहीं था, बावड़ी में भी नहीं था। अभी आओ सांस चले ने यहाँ खुदवाई है दोबारा से, तो इसमें पानी निकल गया है और बढ़िया पानी है सब। उन्होंने इसमें सफाई करवा के एक मोटर डलवाई 5 HP की, और उससे ये पानी आके, और इस टंकी भी उन्होंने बनवाई है, जो आज ये टंकी है जो
जो आज गांव के लिए एक अमृत सिद्ध हो रहा है। सालों से कूड़े के ढेर बने जलाशय आज वहां के लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। साथ ही साथ भूजल स्तर भी बढ़ने लगा है। गांव जिसके अपने गोचर, अपने ओरण और अपने बीहड़ होते थे, जो कुछ दशकों से या तो अनदेखे किए गए या फिर अतिक्रमण के शिकार हो गए। संस्था ने इन्हीं सबको फिर से समाज की धुरी में लाने का काम किया। पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर कहीं मेड़बंदी की गई तो कहीं उन्हें संवारा भी गया, माली की नियुक्ति भी की गई। जो नेचर है, प्रकृति है, इसके लिए सावसासले संस्था ने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए, जिसके लिए हमारे गांव सुदरपुरा में भी केशव बाग वाटिका का यहाँ पे उन्होंने बनाया और उसके अंदर कम से कम भी 1000 पेड़ पौधे लगाए। गांव के लोगों को अपने घर में ही अच्छे किस्म के फल मिल सकें, इसके लिए देश भर से चुनी हुई उम्दा किस्म के फलदार पौधों का वितरण किया गया। आज घर घर में नींबू, माल्टा, अमरूद, बेर, पपीता, सीताफल, मौसमी, अनार, खेजड़ी के पेड़ फलने फूलने लगे हैं। अपना गांव, अपना खेत है तो गांव की अपनी छोटी सी गौशाला भी। प्राचीन काल में विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही गांव के विकास में कारगर रही है। इसी की मानकी फिर सुदृढ़ हुई। सुदरपुरा गांव में धूप सर्दी बारिश से गायों को बचाने के लिए टिन शेड बनाया। चारा संग्रह हेतु स्टोर भी निर्मित किया गया। यहाँ 50 से 55 गायों के लिए चारे, पानी, अनाज और अन्य व्यवस्था हेतु दान संग्रह का कोई लेखा जोखा नहीं है, न ही इसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि गांव वाले और मित्र मंडली के सहयोग से सब इंतजाम सहज रूप से यूं ही हो जाते हैं। यहाँ पर एक नरसिंह जी का मंदिर है और उसमें एक मिनी गौशाला है। जो मिनी गौशाला है वो कंस्ट्रक्शन कराई है आओ साथ चले संस्था ने। एक तरफ जहां सुदरपुरा गांव में गौ सेवा की जा रही है, वहीं नाड़ा मंदिर के आसपास उड़ते विचरते लाखों पक्षी हो या फिर शाहपुरा तिराहे के बीहड़ में रहने वाले सैकड़ों बंदर। संस्था सालों से इनके लिए भी भरपूर चुक्के पानी का इंतजाम कर रही है। पक्षियों को प्रतिदिन 1 क्विंटल अनाज चुक्के के रूप में डाला जाता है। यहाँ पे चबूतरे का निर्माण किया, जहाँ पे हर रोज लगभग 1 बोरी बाजरा गिरता ही गिरता है और वो हमेशा भरा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम भी यहाँ पे बाजरे से ये भरा हुआ है। अभी पक्षी यहाँ से चले गए, इनका भी टाइम होता है। जैसे सुबह के टाइम पे मोर और तोते आएंगे, उसके बाद में कबूतर आएंगे, फिर शाम को फिर से मोर और तोते आएंगे। लगभग 400-500 मोर यहाँ पे डेली बाजरे के लिए आते हैं। तो वहीं बंदरों को हर रोज मौसमी फल या 1 क्विंटल आटे की पूड़ियां भी खिलाई जाती हैं। ये आंधी तूफान कुछ भी हो, पर ये पूड़ियां डालना नहीं भूलते हम। यहाँ भी टीम के सदस्य अपना और अपने परिचितों का जन्मदिन, शादी सालगिरह या कोई भी विशेष दिन बेजुबानों के लिए भोजन का इंतजाम कर सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जगत कल्याण के लिए संस्था के सहयोग से नाड़ा मंदिर में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। पहाड़ी रास्तों में श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए संस्था ने ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ चौड़ी सड़क का निर्माण भी करवाया है। आओ साथ चलें, संस्था का सद्भाव ही है कि मदद के लिए 2 हाथ यूं ही जुड़ते ही रहते हैं। आर्थिक तंगी से कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। टीम इसकी भी बखूबी चिंता करती है। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर उपचार नहीं हो पा रहा हो या फिर किसी गरीब कन्या का कन्यादान रुका हुआ हो,
तो संस्था द्वारा सहायता की जाती है। दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड पीड़ित परिवारों की प्रत्येक महीने आर्थिक मदद की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को विष्णु मित्तल और उनकी टीम गांव-गांव तक पहुंचा रही है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की ढाढा गांव में स्थापना की गई है। स्वावलंबन से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, जिससे उनका आत्मबल भी बढ़ रहा है। हम लोगों ने एक आपस में योजना बना करके और गांव की महिलाओं के लिए कि कैसे हम उनको रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए हमने वहां पर आज शुरुआती दौर में देखें तो पापड़, बड़ी और जो पैकेजिंग के लिए पोटली जो बनती है वो सब, दोहर, ट्रिपल एयर की जो दोहर बनाई जाती है, गलीचे बैठने के लिए बनाए जाते हैं, दीपावली में जो सजावटी जो लाइट्स होती है वो भी वहाँ पे बनाई जा रही हैं। पूरी महिला का काम चलता है। हम बिगर रोजगार थे पहले और हमारे को चेक मिलता है यहाँ पर, इसी से हमारे गांव का और महिला का काम चलता है घर का। हम पहले बहुत गरीबी से थे, अब हम सब बढ़िया बन गए। यहाँ पे हमारा बिल्कुल काम सही चल रहा है। तीर्थ यात्रा यानी धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन। मानव जीवन के 4 लक्ष्य, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उम्र के एक पड़ाव में मन बहुत होता है कि तीर्थ यात्रा पर जाएं, लेकिन अर्थ के अभाव में अधिकांश बुजुर्गों का सपना ही रह जाता है। वरिष्ठ नागरिक जनों की सेवार्थ संस्था ने तीर्थ यात्रा के सपने को साकार किया। इतना खुशी हो रहा है, जब बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हम पहली बार जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोटपूतली के और दिल्ली के हर एक क्षेत्र से तीर्थयात्रियों का जत्था परमानंद की अनुभूति के साथ बुजुर्ग बस एक ही कामना के साथ, आओ साथ चलें, आओ साथ चलें।